ऐसा है कि राजपूत समाज का तो मैंने कोई स्टेटमेंट में नाम भी नहीं दिया। भूतकाल में भी कई बार इस व्यक्ति के द्वारा महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी की गई है कि बात पकड़ी गई उनसे। अब नाम तो लिया नहीं मैंने कहीं। मैंने तो ये कहा कि महाराज सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ी, कुछ लोगों ने लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर। जिस व्यक्ति ने ये अभद्र टिप्पणी की है उस व्यक्ति को हमें जवाब देना होगा। कई नेताओं ने बयान दे दिए, मुगलों से वैवाहिक संबंधों की बात इतिहास कह रहा है। मैंने तो फिर भी नाम लेके किसी का नहीं कहा। मैंने कहा कुछ लोग बहन बेटी देते थे, तो कुछ लोग में मैंने जिक्र तो नहीं किया। फिर किसी की मिर्ची क्यों लगती इस बात की? तो गलत बात है। इसीलिए हमने 8 तारीख को नागौर उसकी लोकसभा क्षेत्र उसके जो निवास स्थान है वहीं पे हमने और हमें कमजोर नहीं समझे इस तरह कि हर चीज़ में हम कर लेंगे वो हो जाएगा, वो वाली बात यहाँ नहीं है। मैं उन संगठनों से भी कहना चाहूँगा कि जब आपको जरूरत पड़ती है, और इस करनी सेना ने मेरे पर अटैक किया 2015 के अंदर जोटवाड़ा के अंदर। 10,000 लोग, कितने थे? 10,000 लोग, अकेला था गाड़ी के अंदर। और छतरानियां वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर इस व्यक्ति से इस स्टेटमेंट पर, इस अभद्र टिप्पणी पर जवाब मांगेगी साहब। किसी भी राजपूत मंत्री की विधायक की गाड़ी पे अपने को पथराव दोबारा नहीं करना। मैं ही करवाता था, मुझे कौन रोक रहा था? कहना ही थे मारो बाटे, मेरे मारे में ही मरवा देता। लेकिन मैं नहीं करता ऐसा काम। मुझे जाट राजपूतों को साथ लेकर चलना। नीतीश जी के समाज से हैं मदन राठौड़ है। ऐसा है कि राजपूत समाज का तो मैंने कोई स्टेटमेंट में नाम भी नहीं दिया। वो तो चलती बात एकदम क्या हुआ कि बात पकड़ी गई उनसे। अब नाम तो लिया नहीं मैंने कहीं। मैंने तो ये कहा कि महाराज सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ी, कुछ लोगों ने लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर। लेकिन आज़ादी के आंदोलन के अंदर राजस्थान का योगदान कम रहा। आज़ादी का आंदोलन चला 1857 से लेकर 1947 के अंदर। उसमें राजस्थान के अंदर ऐसे वीर नहीं हुए जिनकी गाथाएं गाई जा रही है। कुछ नाम अगर आप कागज़ पे लेके घूम रहे हो तो ऐसे तो हर जगह नाम मिल जाएंगे आपको कि स्वतंत्रता सेनानी थे। उस वक्त अगर कोई पैदा हो गया और कोई अपने घर पे छुपा हुआ बैठा था, वो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम लगे कि मेरा जन्म उस समय हुआ। जन्म होना की लड़ाई हो गई क्या? वो नहीं है। जो लड़ा कौन, वो योद्धा कहाँ थे? 1857 से 1947 के बीच योद्धाओं को हम ढूंढ रहे हैं। वो योद्धा बताओ हमें। तो ये तो मुगलकालीन बात कर ली अपन ने, महाराज सूरजमल की बात कर ली, दिल्ली तक लड़ाई लड़ी सारे। और ऐसा है कि ऐसा हमारे मन में संकीर्ण मानसिकता नहीं कि हम किसी समाज को टारगेट करके ये कहें कि आपके समाज ने लड़ाई नहीं लड़ी। कई नेताओं ने बयान दे दिए, मुगलों से वैवाहिक संबंधों की बात इतिहास कह रहा है। मैंने तो फिर भी नाम लेके किसी का नहीं कहा। मैंने कहा कुछ लोग बहन बेटी देते थे, तो कुछ लोग में मैंने जिक्र तो नहीं किया। फिर किसी की मिर्ची क्यों लगती इस बात की? बताओ, गलत बात है। कितनी गालियाँ मुझे 3-4 दिन सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, बताओ। मैंने तो एक भी FIR नहीं कराई किसी के खिलाफ। और हमें कमज़ोर नहीं समझे इस तरह कि हर चीज़ में हम कर लेंगे वो हो जाएगा, वो वाली बात यहाँ नहीं है। मैं उन संगठनों से भी कहना चाहूँगा कि जब आपको जरूरत पड़ती है, और इस करनी सेना ने मेरे पर अटैक किया 2015 के अंदर जोटवाड़ा के अंदर। 10,000 लोग, कितने थे? 10,000 लोग, अकेला था गाड़ी के अंदर। तो भगवान की कृपा थी। तो ये मुझे बताएं कि जातीय संघर्ष राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं, कोई न कोई करवाना चाहता है। लेकिन उस समय भी मैंने यही कहा हमारे समाज के बच्चों से कि किसी भी राजपूत मंत्री की विधायक की गाड़ी पे अपने को पथराव दोबारा नहीं करना। मैं ही करवाता था, मुझे कौन रोक रहा था? कहना ही थे मारो बाटे, मेरे मारे में ही मरवा देता। लेकिन मैं नहीं करता ऐसा काम। मुझे जाट राजपूतों को साथ लेकर चलना। इनके बहुत से जो मंत्री नेता, इनके वोट मांगे थे मैंने। हाँ, वोट दिए थे इन्होंने मुझे 60%, लेकिन मेरे तो 100% वोट दिलाए मैंने। जयपुर, जोधपुर, और ये जो दिया कुमारी बनी मेल की महारानी, इसका टिकट और पूछ लेना की रैली करके जीत में कितना बड़ा हनुमान बेनीवाल का योगदान था। ऐसी बातें जो कह रहे हैं वो गलत है। इतना जानना चाहता हूँ कि जो आपके पूर्वज हैं, जो आपकी छतरानियां हैं, जिन्होंने इस देश की अस्मिता के लिए जौहर को चुना, जीते जी आग में कूद गए, जिन पूर्वजों ने अपने परिवारों का बलिदान किया, उनको लेकर यदि कोई पार्टी का संस्थापक और जननायक सांसद ऐसा अभद्र वक्तव्य देता है तो ये क्या सभ्य समाज में स्वीकार करने योग्य है क्या? और भूतकाल में भी आपने देखा, भूतकाल में भी कई बार इस व्यक्ति के द्वारा महापुरुषों पर अभद्र टिप्पणी की गई है। भूतकाल में भी इस व्यक्ति के द्वारा जो लोक देवता है उनको लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई है। इसलिए लगातार ये व्यक्ति ऐसी टिप्पणियों पर को अंजाम दे रहा है, तो इसे रोकना ये हम सबका दायित्व बनता है। व्यक्ति विशेष का विरोध है। हमने किसी जाति या धर्म के विरोध की बात ही नहीं की। क्यों करेंगे हम जाति धर्म का विरोध भाई? हम व्यक्ति विशेष का विरोध करें। जिस व्यक्ति ने यह अभद्र टिप्पणी की है उस व्यक्ति को हमें जवाब देना होगा। इसीलिए हमने 8 तारीख को नागौर उसकी लोकसभा क्षेत्र उसके जो निवास स्थान है वहीं पे हमने
क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन का आयोजन की घोषणा की। समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में आक्रोशित क्षत्रिय और क्षत्राणियां वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर इस व्यक्ति से इस स्टेटमेंट पर, इस अभद्र टिप्पणी पर जवाब मांगेगी साहब।